नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब आपको एक बार फिर से ले चलेंगे जयपुर, जहां पर इंसो के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें। 38%। अब सीएम आए तो कांग्रेस की एजेंसी हरियाणा में 38% कर देती, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे में आया कि 24% सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट कही है तो आपके राजस्थान में आज के दिन ये युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आज शिक्षा की बात करते हैं, आज राजस्थान के अंदर मास्टरों का ट्रांसफर साल में एक बार खुलता है और क्या हालत होती है, सारे गांव छोड़ के शहर आना चाहते हैं। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन की मजबूती के अंदर निरंतर ये सरकार फेल हो रही। मगर आज आपके पास मौका है, लगकर मेहनत कर कर अपनी आवाज को, छात्रों की आवाज को बुलंद करो। और ये वादा हम करते हैं कि इस व्यवस्था सुधार में आपके सहयोगी होकर, आपके साथ खड़े होकर आपको और मजबूती देने का काम करेंगे। 2 संकल्प आज लेकर जाओ। एक तो 75 साल इस देश की आजादी को हुए और ये 75 साल का जो इतिहास और 200 साल की जो संघर्ष है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। मुझे पिछले दिनों चंडीगढ़ हर घर तिरंगा कार्यक्रम, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे, वहां बी पराग जी को सुनने का मौका मिला। अगर आज उन लड़ाकों का जिनने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी, हम उनको नमन नहीं करेंगे, और उन वीर योद्धाओं का जिनने देश की आजादी से लेकर आज 75 साल में अपने जीवन का बलिदान दिया। और हरियाणा और राजस्थान तो वो धरती है, मेरे ख्याल से हर परिवार से युवा साथी कभी ना कभी सेना के अंदर जाकर सेना के प्रति समर्पित होकर आया है। इस वीर भूमि को नमन करते हुए मैं आज से आह्वान और आग्रह और निवेदन करता हूं कि अब संकल्प लो कि 15 तारीख से पहले हर घर के अंदर एक नेशनल फ्लैग, तिरंगा लगाने का आप काम करो। और मैं तो इंसो से खास तौर पर आग्रह करूंगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर इसको आप एक्शन मोड में लेकर चलो कि हमें हर विंडो पे, बिल्डिंग तो एक हो सकती है मगर अंदर आपके छोटे छोटे हॉस्टल रूम्स हैं, अपने रूम की खिड़कियां, दरवाजे पे हम नेशनल फ्लैग स्टिकर के फॉर्म में लगाएं, उन शहीदों को नमन करते हुए। और साथ में इंसो आज एक संकल्प ले, एनवायरनमेंट को, और राजस्थान के अंदर तो एनवायरनमेंट के प्रति निरंतर लोगों ने संघर्ष किया है और वो संघर्ष प्लांटेशन के तौर में आप हर वर्ष करते आए हो, ब्लड डोनेशन के तौर पे आप हर वर्ष करते आए, मगर आज आपके 20 साल इस संगठन के पूरे हुए। ये संकल्प लेकर चलो कि इस 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप 20 लाख नए पेड़ इस धरती पर लगाने का काम करोगे, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी मजबूती मिलेगी। साथियों, मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि युवा जो है, अगर इसको 2 हिस्सों में बांट दो, यू और वा, और उल्टा कर दो तो क्या बनता है, वायु। और हवा की दिशा कोई तय नहीं कर सकता। आज आप अगर सही दिशा पे चल पड़े तो आप बड़े बदलाव, क्रांति ला सकते हैं। और मैं तो आह्वान करूंगा आपसे कि वायु की तरह अपने जीवन को, अपने भविष्य के लिए और आने वाले छात्रों के भविष्य के लिए समर्पित करने का आप काम करें। एक चीज जो दिग्विजय सिंह ने कही, तो इंसो के कार्यक्रम में भी आप डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सुन रहे थे और वो तमाम जो अहम विषय हैं उसको लेकर के और खासतौर से युवाओं को लेकर के क्या रणनीति है जेजेपी की, उसको बताते हुए नजर आ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी है, आज आपको बता दें कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर के हल्ला बोला है और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। तो आज कांग्रेस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के सड़कों के ऊपर है। महंगाई पर कांग्रेस संसद से सड़क तक हल्ला बोल रही है, ये बड़ी जानकारी है। और अब प्रियंका गांधी भी हिरासत में ली गई हैं। पीएम आवास जाने से रोकने पर सड़क पर ही प्रियंका गांधी बैठ गई और फिर कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहन करके आज विरोध जताया है। तो बड़ी जानकारी है, प्रियंका गांधी को भी
हिरासत में लिया गया है। तो आज काले कपड़े पहन करके ये विरोध जताया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को आपने देखा कि आज उनके द्वारा विरोध किया गया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज महंगाई को लेकर के सड़कों के ऊपर हैं, विरोध जता रहे हैं। तो राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो बढ़ती हुई महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर के आज कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस हल्ला बोल रही है। और इसी विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों के दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर करके विरोध जताते हुए नजर आए हैं। तो कांग्रेस अब एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ आज दिखी है। सबसे पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल के नजर आए। उसके बाद उनको हालांकि पुलिस ने रोका, हिरासत में भी लिया गया और इसके बाद पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वो अपने सांसदों के साथ पीएम आवास को घेरने के लिए निकली। लेकिन यहां पर भी पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया। इस दौरान अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। तो 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आज महंगाई पे महासंग्राम देखने को। और चलिए इसी के साथ बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार कॉमनवेल्थ में भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो बेहतर देखने को मिल रहा है और अब इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी, पहलवान बजरंग पुनिया ने जीत हासिल की है। तो एक बार फिर से कॉमनवेल्थ में बजरंग पुनिया ने अपनी जीत को बरकरार रखा है और बजरंग पुनिया ने ये जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई ये समय की बड़ी खबर है। बजरंग पुनिया ने जीत दर्ज की है। पहलवान बजरंग पुनिया की जीत हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने ये जीत हासिल की है। पहलवान बजरंग पुनिया की ये जीत कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर से देखने को मिली है। बड़ी जानकारी है। बजरंग ने नीरू के लोबे बेंगहम को 4-0 से हरा दिया है और ये जीत बजरंग पुनिया की हुई है। कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर है। कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी हुई ये समय की अहम जानकारी है। बजरंग पुनिया ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है और एक बार फिर से बजरंग पुनिया ने ये जीत हासिल की है, जो कि मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में ये जीत है बजरंग पुनिया की। पहलवान बजरंग पुनिया ने मेंस फ्री स्टाइल में नीरू के लोम्बे बेंगहम को 4-0 से हरा दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी हुई समय आपके स्क्रीन पर है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर। तो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आज कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने यह कहा कि महंगाई को लेकर के या आज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जब भी विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो फिर उनके सांसदों को या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, सुनिए। What we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built, brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it, the whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government, and the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 small business, big business people by 2 people. हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके
उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन। तो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और इसके अलावा जीएसटी को लेकर के आज कांग्रेस ने देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया है। उसी कड़ी में हरियाणा के अंदर भी आपको बता दें कि लगातार और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिला है। अब प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखें कि कांग्रेस नेताओं ने आज जीएसटी और महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के अपना विरोध जाहिर किया। हरियाणा में भी कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की और इसके अलावा हरियाणा सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। प्रदेश के सभी सचिवालय के बाहर कांग्रेस के तमाम नेता धरना प्रदर्शन देकर के विरोध करते हुए नजर आए। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इसमें सिरसा, फतेहाबाद, पलवल, रेवाड़ी, भिवानी, फरीदाबाद और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे चंडीगढ़, रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, मेवात, सिरसा और इसी तरह से प्रदेश के सभी 22 जिलों के अंदर इसी तरह का विरोध आज कांग्रेस के द्वारा देखने को मिला है, जहां पे सचिवालय पर जाकर के ये विरोध प्रदर्शन जताए गए हैं। तो बढ़ती महंगाई को लेकर के आज कांग्रेस हल्ला बोल रही है। पूरे देश के अंदर आज विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो वहीं कंवरपाल गुर्जर ने यह माना है कि देश में महंगाई बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे देशों के साथ तुलना करेंगे तो यह महंगाई दर भारत के अंदर कम है, जबकि विकास दर के मामले में भारत आपको कहीं ज्यादा और ऊंचे पायदान पर नजर आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका जैसा देश भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाया है, लेकिन हमारे देश ने महंगाई को कंट्रोल किया है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि देश में समय प्रजातंत्र है। उन्होंने राहुल गांधी के तानाशाह की तरह काम कर रही है सरकार के आरोप पर बोलते हुए कहा कि तानाशाह सरकार तो कांग्रेस के समय में थी, जब कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी भी सरकार को कांग्रेस ने चलने नहीं दिया। के मामले में महंगाई तो बढ़ रही, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे कम अगर महंगाई बढ़ी है तो भारत में बढ़ी है, और विकास दर अगर सबसे अच्छी है दुनिया में तो भारत की अच्छी है। यानी कि दोनों जगह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि अमेरिका जैसे देश भी महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन हमारा फिर भी उनसे अच्छा कंट्रोल है। तो सर ये फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? अब कुछ ना कुछ तो विरोध करना ही पड़ेगा, पैसे कैसे बैठेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी यही कहा है कि बड़ा लोकतंत्र जो इमरजेंसी लगाई थी, कौन सा लोकतंत्र तो अब है कि हर आदमी को छूट है। आपके सामने आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ है, सब लोग कह रहे थे कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दो, लेकिन मोदी जी ने की तो नहीं बर्खास्त, तो नहीं। आज तक किसी के साथ भी इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन जब उस टाइम तो कहते हैं, अगर आप जब भी लोग कहते हैं अगर श्रीमती इंदिरा गांधी होती तो 1, 2, 3 उसी दिन कर देती बंगाल की सरकार का, लेकिन मोदी जी ने कभी नहीं किया ऐसा। सर 8 तारीख आएंगे और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।